हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जो है ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। दोस्तों, आज हम लोग रक्त संबंध को समझने वाले हैं कि रक्त संबंध के सवाल कैसे बनते हैं, हमारे कंपटीशन एग्जाम में कितने टाइप के सवाल बनते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को भी सीखने की कोशिश करेंगे और इनसे बनने वाले सवालों को काफ़ी आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों को पता होगा कि हमारे रिश्तेदार कैसे होते हैं। अगर कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा खून किसी ने अगर पिया है तो वो है उनके रिश्तेदार। सबसे ज़्यादा खून पीने का मतलब खून नहीं पीना, परेशान करना। तो सबसे ज़्यादा तो परेशान करने का काम करते हैं वो करते हैं रिश्तेदार। उनसे बहुत सारे अड़ांग पड़ांग सवाल करके पूछते हैं कितना नंबर आया बेटा, कितने नंबर से छट गए बेटा, और हो जाने के बाद सबसे ज़्यादा दुखी भी वही होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रिश्तेदारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उन्हीं रिश्तेदारों से हम लोग नंबर गेन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक रक्त संबंध। और मैं उम्मीद करता हूं जिसको ब्लड रिलेशन का बी भी नहीं आता है वो भी अपने आप में काफ़ी कॉन्फिडेंस फील करेगा इस लेक्चर को पढ़ लेने के बाद। दोस्तों, मैं आपसे बस एक गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पढ़ने के बाद अगर ये लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो ब्लड रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन को 3 भागों में बांट दिया गया है और 3 भागों में बांटा गया है कि उनके क्वेश्चन की टाइप के हिसाब से। तो क्वेश्चन 3 प्रकार से बनाए जाते हैं ब्लड रिलेशन के। पहला बनता है आपका पजल टाइप, पजल फॉर्म, इसको बोल सकते हैं पजल फॉर्म के सवाल बनते हैं। एक बनता है कोडेड फॉर्म, ठीक है, कोडेड फॉर्म में सवाल बनते हैं। और तीसरा बनता है आपका इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म। दोस्तों, काफ़ी पेशेंस के साथ देखिएगा इस लेक्चर को, काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है आप लोगों का ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, पजल फॉर्म में क्या होता है कि सिंबल्स दिए होते हैं और सिंबल को क्या करना होता है उसके हिसाब से हमको डायग्राम को बनाना पड़ता है और डायग्राम को बनाने के बाद हमको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद देता है कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म में दे देगा आपको हैशटैग दे सकता है, डॉलर का साइन दे सकता है, @ का साइन दे सकता है, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे सकता है, डिवाइड का साइन दे सकता है, प्लस माइनस ऐसे करके साइन दे देगा। सॉरी, पूछ लेगा A × B, इसका मतलब बोलेगा कि A B का पिता है, A B का पिता, A B का पिता है। या फिर लिख देगा A @ B, इस पे लिख देगा कि A B की बहन, A B की बहन है। या फिर लिख सकता है हैशटैग B दे देगा, इसको लिखेगा A B की पत्नी है, A B की पत्नी है। तो इस प्रकार से सवाल बनते हैं, तो उसको बोला जाता है कोडेड फॉर्म। फिर उसके बाद एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा। इस कोड को देने के बाद यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ देगा और पूछेगा कि उसको आप सॉल्व करिए। फिर इंडिकेटिंग फॉर्म में क्या करता है, कोई मेल की तरफ या फिर फीमेल की तरफ इंडिकेट करेगा या फिर किसी तस्वीर की तरफ इंडिकेट करके पूछेगा कि उस तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है वो मेरी पत्नी की चाची हैं, या फिर मेरी लड़की की, या फिर मेरी बेटी की मम्मी की मम्मी हैं, ऐसे करके इंडिकेट कर देगा। तो उससे जो सवाल बनते हैं, वैसे जो सवाल बनते हैं उनको बोला जाता है इंडिकेटिंग फॉर्म। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी अलग कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक एक के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे पजल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को और इससे बनाएंगे सवालों को और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको मैं पहले मिटा देता हूं। अभी तो आपने टाइप समझा कि टाइप कितने प्रकार से होते हैं जो ब्लड रिलेशन के सवालों के। तो 3 टाइप के होते हैं, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और इंडिकेटिंग फॉर्म। तो बात कर लेते हैं कुछ स्टेप के ऊपर पजल फॉर्म के। पजल फॉर्म, पजल फॉर्म में जो पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट जो होता है, उसमें आप लोग मेल के लिए ये सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए
फीमेल के लिए इस सिंबल का यूज़ करेंगे, यानी कि गोले का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 में आता है, स्टेप 2 आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेप 2 में आता है अगर एक पीढ़ी ऊपर के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस साइन का यूज़ करेंगे। और एक पीढ़ी ऊपर कहने का मतलब पूछ देगा कि ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है। तो कैसे दिखाएंगे, ए यहाँ होगा, बी यहाँ होगा और बी के एक पीढ़ी ऊपर क्या होंगे, उसके पिताजी होंगे ए। ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर यानी ए बी का पिता है, तो बी के एक पीढ़ी ऊपर ही तो होंगे ना पिताजी, और एक पीढ़ी नीचे क्या होगा, ये बेटा होगा। और एक पीढ़ी नीचे के लिए क्या यूज़ करेंगे, इस साइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख दूँ कि बी ए का पुत्र है, बी ए का, ठीक है, पुत्र है। तो यहाँ पे होगा बी और यहाँ पे होगा ए और साइन कुछ इस प्रकार से होगा। तो एक पीढ़ी ये क्या हो गया, नीचे आ गया, और पुत्र है तो ए हो गया। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 में समान पीढ़ी को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है, समान पीढ़ी। समान पीढ़ी में कौन कौन आ सकते हैं, ये तो भाई भाई आ सकते हैं, भाई भाई। तो भाई भाई को कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है, ए बी का भाई है, या फिर भाई बहन, क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो ए क्या, ए बी की बहन है, कुछ इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। या फिर बहन बहन, बहन और बहन ये भी हो सकती है। तो ए बी की क्या है, बहन है, इस प्रकार से भी दिखाया जा सकता है। या फिर पति पत्नी, पति और, ठीक है, पत्नी। ठीक है, पति पत्नी के लिए क्या करेंगे, तो पति पत्नी के लिए थोड़ा सा चेंज कर देंगे, ए और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, बी यूज करेंगे। तो ये कुछ मैंने साइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल लिखे हुए हैं जिनको आपको यूज करना है। ठीक है, पजल फॉर्म में डायग्राम बनाते समय मेल के लिए, ठीक है, इसको यूज करेंगे, फीमेल के लिए इस गोले को यूज करेंगे। एक पीढ़ी अगर ऊपर जाने की बात है तो इस तीर का इस्तेमाल करेंगे, एक पीढ़ी नीचे आने की बात है तो इस, है ना आप, ठीक, इस तीर का इस्तेमाल करेंगे। समान पीढ़ी अगर बात कर रहा है तो भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन, बहन बहन और पति पत्नी ही समान पीढ़ी में आते हैं। तो उनके लिए कुछ इस प्रकार के साइन का आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और उसमें मैं इन सारे साइनों को यूज करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इन सारे साइनों को मैं उसमें यूज करके दिखा देता हूं कि कैसे इन साइनों को यूज करना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं, ए बी का पिता है, ए बी का, ठीक है, पिता है, पिता है। मैं कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ और फिर उस स्टेटमेंट को डायग्राम के थ्रू सजाता हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि एक ए बी का पिता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सी और डी ए के पुत्र हैं, ए के क्या हैं, पुत्र हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि ई सी की पुत्री है, ई सी की क्या है, पुत्री है। चौथा स्टेटमेंट है आपका एफ ई का भाई है। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे जी ए की पत्नी है, जी ए की क्या है, पत्नी। यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं और इतने सारे स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, एक डायग्राम से, ठीक है, दर्शाएंगे। ध्यान दीजिएगा, और किसका यूज करके, इन सभी सिंबल्स का यूज करके हम लोग उसको दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ए बी का पिता है। ए जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है। तो एक पीढ़ी ऊपर दिखा दीजिए ए को। तो ए क्या होगा, अगर पिता है तो मेल होगा, वो हो गया, बात खत्म। सी और डी ए के पुत्र हैं, तो सी और डी ए के पुत्र है ना, तो ए से एक पीढ़ी नीचे आएंगे तभी तो उनके पुत्र मिलेंगे। तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो यहाँ पे सी मिल गया, फिर यहीं से ए डी भी हो गया। ए भी पुत्र है तो मेल हो जाएगा, ए भी पुत्र है तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स में भर देंगे। और एक पीढ़ी नीचे आए हैं तो इस तीर का इस्तेमाल ऐसे कर दिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
फिर इसको भी कर लिया हम लोगों ने। फिर ई सी की पुत्री है। ई क्या है? ई अगर सी की पुत्री है तो सी से एक पीढ़ी नीचे होगी ना, एक पीढ़ी नीचे होगी कि नहीं होगी, और पुत्री है तो वो फीमेल हो जाएगी। तो इस प्रकार से दिखा देंगे, ये भी हो गया। ई, ठीक है, एफ ई का भाई है तो ए किस में आ रहा है? समान पीढ़ी में आ रहा है ना। समान पीढ़ी को कैसे दिखाएंगे? इस प्रकार से दिखाएंगे। तो एफ ई का भाई है तो एफ जो है वो किसका भाई है? ई का भाई है तो वो मेल होगा ना, अगर भाई है तो मेल हो जाएगा, तो उसको बॉक्स में डाल देंगे। इसका भी काम खत्म। जी ए की पत्नी है। जी ए की पत्नी है तो क्या है? यहाँ पे पति पत्नी का आएगा तो ए वाला साइन यूज करेंगे हम लोग, प्लस वाला। तो जी किसकी, ठीक है, जी किसकी पत्नी है? ए की पत्नी है तो ए प्लस बी हो जाएगा ना, और ये पत्नी है तो ये फीमेल होगी, तो फीमेल को क्या करेंगे? गोले में डाल देंगे। तो यहाँ से तो हमको पता चल गया कि कैसे हमको डायग्राम बनाना है। ये मिल गया हमको डायग्राम, और किसको ध्यान में रखते हुए डायग्राम मिला है? तो इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमको ये डायग्राम मिल गया है। तो इसको आपने देख करके पता तो लगा लिया कि कैसे डायग्राम को बनाया जाता है। यहाँ पे मेल के लिए, फीमेल के लिए, एक पीढ़ी के लिए, ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर जाने के लिए, एक पीढ़ी नीचे आने के लिए, फिर समान पीढ़ी के लिए भी, तो आपने डायग्राम को बना लिया। डायग्राम को बनाने के बाद अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अब इससे सवाल किस टाइप से बन सकते हैं, सवाल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, कितने टाइप के सवाल इससे बन सकते हैं और किन बातों का मेन रूप से ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चन, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखते हुए कितने प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ है सवाल बनाने की, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटीज़ तो ये है कि ए का बी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, या फिर बी का ए से क्या संबंध है। ठीक है, या फिर बन सकता है ए बी, ए और बी आपस में कैसे संबंधित हैं, आपस में कैसे संबंधित हैं, ये भी हो सकता है। ये तीसरी पॉसिबिलिटी। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इसको पलट दे, बी का ए से क्या संबंध, या पूछ सकता है कि ए का बी से क्या संबंध। ऐसे करके पॉसिबिलिटीज़ तो बना सकता है। यहाँ से अब ध्यान देने वाली कौन सी बात है, यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली ध्यान देने वाली बात है कि का और से में अंतर हमको समझना होगा। का और से में अंतर समझने का मतलब कि अगर जिसके साथ भी का लगा होगा, जिसके साथ भी का लगा होगा उसी के बारे में हमको आंसर करना है। ठीक है, अगर जिसके साथ का लगा होगा, अगर इसके साथ का लगा है, अगर ए के साथ का लगा है, तो पूछा जा रहा है कि ए कौन है, ए कौन है। अगर यहाँ पे बी के साथ का लगा है तो इसका मतलब है कि बी कौन है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे ए और बी का आपस में संबंध आप लोग बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बी के साथ अगर का लगा है तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बी कौन है। यहाँ पे ए के साथ अगर का लगा है तो ठीक है, पूछा जा रहा है कि ए कौन है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, जिसके साथ से लगा है उसके रिस्पेक्ट में उसका क्या संबंध होगा, उसका क्या फॉर्म हो सकता है। जैसे अगर ए का बी, यहाँ से पूछ लिया जाए ए बी का क्या होगा, ए से बी का क्या संबंध है। अगर पूछ लिया जाए ए से बी का क्या संबंध है, तो बी के बारे में पूछ रहा है कि बी ए का क्या लगेगा, बी ए का कौन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री हो सकता है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि ये पुत्र है कि पुत्री है, क्योंकि हमको बताया नहीं गया है। अगर इसके बारे में पूछ लेगा कि सी का ए से क्या संबंध है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सी का ए से क्या संबंध है, तो सी के बारे में पूछा जा रहा है ना कि सी कौन है, तो वहाँ पे बता सकते हैं कि वो क्या है, पुत्र है। अगर पूछा जाए कि जी का ए से क्या संबंध है, तो का किसके साथ लगा है, जी के साथ लगा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जी के साथ ए का कैसा संबंध है, तो वो क्या है, पत्नी है उनकी। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटीज बनती हैं सवालों की, जिसमें का और से को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, और का अगर जिसके साथ लगा है तो उसी के बारे में हमको आंसर करना है कि वो क्या होगा। अब हम लोग एक चीज़ और है जिस पे बात कर लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहूँगा। अगर ये पिता से रिलेटेड है, अगर पिताजी हैं, ठीक है, पिता की केस में क्या होगा, ठीक है, पिता की केस में क्या होगा, पिता की केस में होगा कि ये चाचा हो सकते हैं, यहाँ पे चाची हो सकती हैं यहाँ पे, और या तो यहाँ पे बुआ हो सकती हैं, या तो यहाँ पे फूफा हो सकते हैं। तो इनके जो मेल और फीमेल होंगे, लड़के और लड़की, वो क्या हो सकते हैं, या तो भतीजा हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, भतीजी हो सकते हैं, यही होंगे ना, या तो भतीजा होगा या तो भतीजी होगा। किसके, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी। यह एक प्रकार का बन गया। अगर माता की केस में क्या होगा फिर, इन केस ऑफ मदर, इन केस ऑफ मदर क्या होगा, अगर यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल है तो इन केस ऑफ मदर क्या हो सकता है, यहाँ पे मामा हो सकते हैं, मामी हो सकती हैं, और यहाँ पे मौसा हो सकते हैं, ठीक, मौसी हो सकती हैं, और यहाँ पे क्या हो सकते हैं, ठीक है, मौसा जी हो सकते हैं। तो उसकी केस में एक हो सकता है कि यहाँ पे भांजा हो जाए और यहाँ पे क्या हो जाए, भांजी हो जाए, इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है, कि अगर फादर की केस है तो उसमें भतीजा और भतीजी होगा, और अगर मदर की केस है तो उसमें मामा मामी या मौसा मौसी के जो एक पीढ़ी नीचे आने वाले मेल और फीमेल होंगे वो क्या होंगे, भांजा या भांजी होंगे। अब यहाँ से आप लोगों को देख करके ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि मम्मी, ठीक है, माता की केस में, ठीक है, पिता की केस में और माता की केस में हमारे रिलेशन कैसे चेंज होते हैं। कि अगर माता की फैमिली को लेकर के चलेंगे तो वहाँ पे हमको मामा मामी नाना नानी और, ठीक है, मौसी मौसा मिलेंगे। अगर पापा की केस में पकड़ कर चलेंगे तो वहाँ पे चाचा चाची और बुआ और फूफा मिलेंगे। बात आ रही है समझ में। अगर पिता की केस में है तो हम लोग भतीजी या भतीजा हो जाएंगे, माता की केस में है तो हम लोग भांजा या फिर भांजी हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। तो अब हम कुछ सवाल लेते हैं इससे रिलेटेड और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि उनके सवालों को कैसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि ए और बी दोनों भाई हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 है ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों भाई हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सी ए की माँ है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, डी बी का पुत्र है, डी बी का क्या है, पुत्र है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, ई डी की बहन है, ई डी की बहन है। पांचवा स्टेटमेंट क्या है, एफ ए की बहन है, ए की बहन है। अब इस स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान दीजिए और इससे डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग कैसे बनाएंगे, देखिए पहला है ए और बी दोनों भाई हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा बी, और ये दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं, तो समान पीढ़ी में आ जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है सी ए की माँ है। सी जो है ए की माँ है तो ए से एक पीढ़ी ऊपर, और सी और माँ है तो फीमेल हो जाएंगी। डी ए का पुत्र है, डी जो है वो ए का क्या है, पुत्र है, तो ए से एक पीढ़ी नीचे आएगा डी, और ये क्या है, पुत्र है, तो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ई ए की बहन है, ई जो है वो क्या है, ए की बहन यानी समान पीढ़ी में आएगा, तो ई जो है ए की क्या है, बहन है, तो फीमेल हो जाएगी। यफ जो है ए की क्या है, बहन है। यफ, अच्छा ई डी की बहन है ना, सॉरी ई डी की बहन है ना, ई जो है डी की बहन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ई, और ई क्या हो जाएगी, गोले में आ जाएगी। यफ ए की बहन है, यफ जो है क्या है, किसकी बहन है, ए की बहन है। अब ये डायग्राम मिल गया। अब डायग्राम के बाद अगर हम लोग सवाल पूछें, ठीक है, तो बताइए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका कि सी का ई से संबंध, सी का, ठीक है, सी का ई से संबंध। पहला सवाल है सी का ई से संबंध, तो सी का ई से कैसा संबंध हो जाएगा, देखिए
सी के साथ लगा है का और पूछा किससे है, ई के साथ लगा हुआ है से। तो हमको बताना किसके बारे में है, सी के बारे में ना, कि सी जो है वो ई की क्या लगेगी। तो देखिए ई हो गया, ई का ये भाई है, भाई से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो ये पापा हो जाएंगे, और पापा से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगी, ठीक है फीमेल है ना, तो ये हो जाएंगी हमारी क्या, ये हो जाएंगी दादी। बात समझ में कुछ आ रही है। ई से पहले हम आएंगे अपने भाई के पास, यानी समान रिलेशन में देखेंगे कि कौन है, तो ये है भाई। भाई से जुड़े हुए हैं पापा, तो अगर ये भाई के पापा हैं तो हमारे भी पापा होंगे, और पापा के एक पीढ़ी ऊपर गए हैं तो पापा के एक पीढ़ी हम लोग ऊपर जाते हैं तो दादा दादी मिलते हैं। तो यहाँ पे दादा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है तो दादी ही होंगी, तो ये हो जाएंगी हमारी दादी। दूसरा सवाल इसी में पूछा है, दूसरा सवाल पूछा है आपका यफ का ई से, यफ का ई से संबंध, ई से संबंध, यफ का ई से संबंध जब पूछा है तो का किसके साथ लगा है, यफ के साथ लगा है ना, यफ के साथ लगा है का, और पूछा किससे है, ई से, तो से किसके साथ लगा है, ई के साथ लगा है। तो बताना किसके बारे में है, यफ के बारे में बताना है कि यफ कौन है। तो देखिए ये हो जाएगा भाई, भाई हो जाएंगे पापा, और पापा की जो बहन है ये क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी ना, पापा की बहन क्या हो जाएंगी हमारी बुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बुआ। तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है, तीसरा सवाल पूछा है कि ठीक है डी का ए से, डी का ए से संबंध, ए से क्या पूछा है, संबंध पूछा है। तो डी का ए से क्या संबंध होगा, तो यानी का किसके साथ लगा है, ए के साथ लगा है, सॉरी का जो है डी के साथ लगा है, और पूछा किससे है, ए से पूछा है। तो ए का, ठीक है डी का ए से क्या संबंध होगा, तो किसके बारे में पूछ रहा है, डी के बारे में, कि डी कौन है, ए का, तो क्या है, ए पुत्र हो जाएगा। तो ए पुत्र, ठीक है किसके बारे में पूछा है, डी का ए से संबंध ना, हाँ, तो डी का ए से क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुत्र का संबंध। आई बात समझ में। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व किया गया आप लोगों ने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। एक बार और देख लीजिए, ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हो गए, सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ हो गई, डी बी का पुत्र है, डी क्या है, अच्छा बी का पुत्र दिया है क्या यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं, डी का अगर डी अगर बी का पुत्र है तो यहीं से बी का पुत्र कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा इसका, फिर तो ये भतीजा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भतीजा हो गया। थोड़ा सा मैं बस डी की जगह क्या कर दिया था, ठीक है ए से समझ लिया था, ठीक है डी ए का पुत्र मैं यहाँ पे बना लिया था, लेकिन डी किसका पुत्र था, वो बी का पुत्र था। अगर बी का पुत्र है तो भतीजा हो जाएगा, अगर ए का पुत्र होता तो पुत्र हो जाता। यहाँ पे अगर डी का बी से संबंध पूछता तो डी बी का क्या हो जाता, पुत्र हो जाता, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया। अब एक और सवाल ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है चलिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक डायग्राम लेते हैं और डायग्राम से क्या करते हैं कि सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में हमको डायग्राम भी दे देता है और डायग्राम से रिलेटेड सवालों को क्या करता है, पूछ लेता है। तो डायग्राम क्या है क्वेश्चन में, तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे दिया है G प्लस G को गोले में किया है, A को इसमें किया है, यहाँ पे B है, B को गोले में किया है, यहाँ पे C है, C को कुछ में भी नहीं किया है, यहाँ पे F है, F को चतुर्भुज में डाला हुआ है, A के नीचे D है, D को इसमें डाला हुआ है, और B के नीचे E है और E को क्या किया है, गोले में डाला हुआ है। और पूछा है क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन तो बताइए पहला क्या पूछा है, E का G से संबंध, E का G से संबंध। दूसरा सवाल क्या पूछा है, D का F से संबंध, F से संबंध। तीसरा क्या पूछा है, C का D से संबंध। ठीक है, 3 सवाल पूछ दिया है और तीनों सवालों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहला क्या पूछा है, E का G से संबंध, तो E के साथ, E कहाँ पे है, E यहाँ पे है, तो ये का यहाँ पे लगा हुआ और G से यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसका क्या संबंध हो, देखिए
ए तो इसकी माँ हो जाएगी, ऊपर गए, इसकी माँ हो गई, माँ का भाई हमारा मामा हो गया, और ये क्या हो गई, हमारी मामी हो गई। क्यों मामी हो गई? क्योंकि मामा की ये पत्नी है जी। ई, ये हमारी मम्मी, मम्मी के भाई हमारे मामा, और मामा की पत्नी हमारी मामी, तो ई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भांजी। भांजी हो जाएगी ना, क्योंकि मम्मी की रिलेशन में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये तो हो जाएगा भांजी। डी का यप से संबंध पूछ रहा है, इसके साथ लगा हुआ है का, किससे पूछ रहा है, यप से, यानी ठीक है, यप के संबंध में डी कौन है। तो देखिए डी का ये पापा, ठीक है, पापा की बहन बुआ, और इसका पता नहीं है कि ये कौन है, तो ए भी होंगी, तो या तो भाई होंगी या तो बहन होंगी सी की, और ठीक है बी की या तो भाई होंगे या तो बहन होंगी, और इनके जो ठीक है पिता हो गए ना ये यफ, तो यफ पिता हो गए, तो डी क्या लगेगा, डी तो पोता हो जाएगा ना, ठीक है, पोता हो जाएगा किसका, डी किसका पोता हो जाएगा, यफ का। कैसे हो जाएगा, देखिए डी के ऊपर एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो पापा मिलेंगे, ठीक है, पापा की बहन ये मिल गई, यानी भाई बहन का रिश्ता, तो बुआ हो गई, और बुआ की ये या तो बहन हो सकती है या तो भाई हो सकते हैं, तो भी तो इसके चाचा होंगे या तो बुआ होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके जो पापा हैं तो उनसे क्या रिश्ता होगा इसका, तो इससे और इसके बीच का रिश्ता पूछ रहा है, तो डी क्या लगेगा एफ का, तो पोता ही होगा ना। आ रही बात समझ में। अब पूछा है सी का डी से संबंध, कि सी का, सी के साथ लगा हुआ है का, और डी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है से, तो सी का डी से क्या संबंध होगा, तो देखिए डी के ऊपर गए एक पीढ़ी ऊपर तो पापा, पापा की बहन बुआ, और यहाँ पे ये पता नहीं है हमको कि ये मेल है कि फीमेल है। अगर ये मेल होगा तो चाचा, मेल होगा तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, और अगर फीमेल होगी तो क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, अगर इस प्रकार से डायग्राम हमको सवालों में दिया है अगर कंपटीशन एग्जाम में। तो अभी आपने देखा कि कैसे अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उससे डायग्राम बना सकते हैं, और कैसे कोई डायग्राम दिया है तो उससे स्टेटमेंट बना करके सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आध सवाल और ले लेते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सवाल है आपका, ठीक है, डायग्राम ही लेते हैं। डायग्राम तो आप लोग बनाना सीख ही गए होंगे, तो अब डायग्राम से ही सवालों को सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम दिया है आपका एच और आई, ए है जी को गोले में किया है, प्लस ए है बी और बी को इसमें किया है, और यहाँ पे है सी के बाद ई को क्या किया है, गोले में किया है, बी के यहाँ ए और इसको गोले में, सी के यहाँ और ये डी को इस प्रकार से, और यहाँ पे एफ को क्या किया है, गोले में किया है। और पूछा है क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में नंबर 1 है कि एच का ए से संबंध, ठीक है, दूसरा है आई का डी से संबंध, तीसरा है ए का सी से संबंध, चौथा है, ठीक है, ए का सी से संबंध और सी का एफ से संबंध, पांचवा दिया है आपका जी का डी से संबंध। अब देखिए किसका किसका पूछा है, एच का ए से क्या संबंध होगा, तो ये यहाँ पे लगा है का, किससे पूछा है, ए से पूछा है, तो ए कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको है से। तो देखिए ए के ऊपर एक खाना ऊपर है, मेल है, तो ये हो गई पापा की हो गई पत्नी, और पत्नी के ऊपर एच दिया हुआ है, तो हमारी मम्मी पापा के बारे में बात हो रही है, माँ, ठीक है। मम्मी की एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मिलेंगे नाना मिलेंगे या तो नानी मिलेंगी, और यहाँ पे बताया नहीं गया है कि ये मेल है कि फीमेल है, यहाँ पे बताया ही नहीं गया कि ये मेल है फीमेल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, या तो नाना हो सकता है या तो क्या हो सकती है, नानी हो सकती है। मिल गया, इसके बीच का रिलेशन मिल गया। अब देखिए अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है आई का डी से क्या संबंध है, आई का अच्छा ये वाला इससे रिलेटेड है ना, आई का डी से क्या संबंध है, आई का किसके साथ, डी से क्या संबंध है। तो देखिए डी के ऊपर हम लोग गए, जब डी के ऊपर गए तो हमको पता ही नहीं है कि ये मेल है कि फीमेल है। हो सकता है कि ये हमारे माँ भी हो सकती है, हो सकता है हमारे पिता भी हो सकते हैं,
मम्मी और पापा तो होंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएंगे या तो चाचा हो जाएंगे या तो मामा हो जाएंगे, दो ही कंडीशन है। फिर उसके बाद यहाँ पे जब गए, जब मामा गए तो यहाँ पे या तो ये नाना नानी हो सकते हैं या तो दादा दादी हो सकते हैं। क्या हो जाएंगे, या तो नाना नानी होंगे या तो क्या हो जाएंगे, दादा और दादी हो जाएंगे। बस हमको पकड़ के चलना है, बस हमको रिलेशन को पकड़ के लेके चलना है, मम्मी पापा के रिलेशन को भूलना नहीं है। देखिए यहाँ पे डी है तो डी से ही जाना है, किसके पास, आई के पास जाना है, और आई को ही बताना है कि आई कौन है। तो डी से ऊपर गए तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि ये मम्मी है कि पापा है, क्योंकि मेल फीमेल तो पता ही नहीं, लेकिन ये पता है कि मम्मी या पापा में से कोई एक है। इधर को गए बी के पास, तो बी के पास गए, अगर ये पापा होंगे तो ये हमारे चाचा हो जाएंगे, अगर ये मम्मी होगी तो ये हमारे मामा हो जाएंगे। क्लियर है। फिर मम्मी के, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ठीक है, एक पीढ़ी ऊपर गए तो आई मिला। अब आई मिला, अगर ये चाचा होंगे तो ये दादा या तो दादी हो सकते हैं, या फिर ये मामा हुए तो ये नाना या तो नानी होंगे। सवाल सॉल्व। अब ये पूछा है सी का यप से संबंध, ये भी खत्म। सी का यप से क्या संबंध होगा, तो सी का किसके साथ पूछा है, यप के साथ क्या संबंध होगा, तो सी के साथ लगा हुआ है का। तो देखिए यप के ऊपर ये क्या हो जाएगी, या तो मम्मी हो गई, मम्मी की या तो भाई हो सकते हैं या तो बहन हो सकती है, मम्मी की या तो भाई हो सकते हैं या तो बहन हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे या तो मामा होंगे या तो क्या होगी, मौसी होंगी। दोनों में से एक ही तो होगा, क्योंकि ये लड़की है ना ई की, तो ये हो जाएंगी मम्मी, यफ की हो जाएंगी मम्मी, मम्मी की हो जाएंगे या तो भाई होंगे या तो उनकी बहन होगी। तो इसका क्या लगेंगी, या तो मामा लगेंगे या तो मौसी लगेंगी। क्लियर हो गया। अब जी का डी से संबंध क्या है, जी का जो है, जी का और किससे, डी से। तो डी का देखिए, अब यहाँ पे ए तो या तो पापा या तो मम्मी, ए या तो चाचा या तो, ठीक है, चाचा या तो मामा, फिर या तो ये मामी हो जाएंगी या तो चाची हो जाएंगी, या तो मामी या तो चाची। अगर ये मम्मी हुई तो ये मामी हो जाएंगी, अगर ये पापा हुए तो ये चाची हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। तो इन सवालों को देख करके ऐसा ये तो लग गया आपको कि जो पजल के सवाल हैं उनसे डायग्राम कैसे बना सकते हैं, और डायग्राम से सवालों को कैसे बना सकते हैं। फिर स्टेटमेंट के थ्रू, स्टेटमेंट अगर दिया है तो स्टेटमेंट से इन डायग्राम्स को कैसे हम लोग, ठीक है, बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, अगर आपको उन सवालों से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उन सवालों को सॉल्व करूंगा अगले लेक्चर में। और जब अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे तो बात करेंगे कोडेड फॉर्म के ऊपर और इंडिकेटिंग फॉर्म के ऊपर। दोस्तों, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोगों का इस लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।